जतरा खराब हो जाएगी। तो हम तहार जतरा बना देते, तू करा रास लीला और हम करी तो कैरेक्टर ढीला। ई जगह के रह रहे हाँ? शादी करे ना 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 पूरा 17 बिता दे लुटारे में शादी कलो ना उम्र 18। बहुत सारे लोगों को कॉपी करते हैं, देखते हैं। डेफिनेटली मैं लोगों से सीखती हूँ समटाइम्स, मगर मेरे अंदर से एक ही फीलिंग रहती है। मेरे गुरु ने मुझे बोला था जस्ट फील एंड थ्रो। मुझे इजी लगता है, मुझे लगता है कि मैं इस सिचुएशन में हूँ तो अब मैं क्या करूँगी, और मैं करते जाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूँ आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। कुछ जो आर्टिस्ट होती हैं वो हीरोइन बनना चाहती हैं, कुछ ऑडियंस है वो हीरोइन को देखना चाहती हैं। तो जो कभी बनना चाहती थी वो बन गई हैं और आप उन लोग को देखते हैं और उनको पसंद करते हैं। मेरे साथ हैं आकांक्षा अवस्थी। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू, नमस्ते। ये जो फिल्म की शूटिंग पे आप आए हैं, ये कौन से नंबर की फिल्म है, याद है आपको? एक्चुअली मेरा भोजपुरी में डेब्यू मैंने 2018 में करा था, तो आई हैव नॉट डन सो मैनी भोजपुरी मूवीज़। सो दिस इज़ माई 7th मूवी एंड और जो अभी तक 3 मेरी तो ऑन एयर जा चुकी हैं, मूवीज़ मेरी रिलीज़ हो चुकी हैं और कुछ अभी पाइपलाइन में है। दिस इज़ माई 7th मूवी। तो भोजपुरी फिल्मों ने आपको चुना या आपने भोजपुरी फिल्मों को चुना? हाँ, मैं कह सकती हूँ कि भोजपुरी फिल्मों ने मुझे चुना और दिस इज़ तो माई डेस्टिनी कि मैं भोजपुरी फिल्मों में आई और दबंग सरकार से केसारी जी के साथ में मेरा डेब्यू हुआ। वो इंसिडेंट कैसे हुआ? जस्ट मेरा एक फ्रेंड है, उसकी मूवी थी ये, तो हम लोग काफ़ी बेस्ट फ्रेंड रहे हैं, तो उसने मुझे अप्रोच किया फॉर मूवी। उसने बोला सीरियल छोड़ो मूवी करो, तो मैंने सोचा चलो कुछ नया ट्राई करते। सीरियल में चाची, मामी, भाभी, ताई सब लोग बन ही जाते हैं, बहू बेटी, तो चलो इससे बाहर निकलते हैं और कुछ नया ट्राई करते हैं। इट्स टाइप ऑफ गवर्नमेंट जॉब कर रही थी, भी प्राइवेट जॉब में आ गई हूँ लाइक दैट। सो पहले तो मैं सुबह से लेके शाम तक नौकरी करती थी, पूरा सालों साल शोज़ करे जा रही थी। ओके, तो आपने टीवी शोज़ कौन कौन से किया? टीवी शोज़ मैंने सबसे पहला किया है डोली सजा के रखना, सहारा 1 पे, घर की लक्ष्मी बेटियां जी टीवी पर, जिसके लिए मेरा सिलेक्शन लखनऊ से ही हो गया था और मैं आई बेसिकली उसी शो के लिए थी मुंबई। और उसके बाद राजा की आएगी बारात स्टार प्लस पे, उत्तरन जो मेरा माइलस्टोन रहा है मेरी लाइफ में, मैंने उसे 6 साल किया है कांस्टेंट। कलर्स के साथ मैंने बहुत लंबा काम किया है, इश्क में मर जावा, तो लाइक बीन बनूंगा, घोड़ी चढ़ूंगा, बहुत सारे से नाम हैं मेरे ख्याल से। मैं कांस्टेंट साइमल्टेनियसली 2-3 शोज़ कंटिन्यूसली करते रही हूँ, तो ऐसे बहुत सारे से हिंदी शोज़ हैं। आपने कहा कि लखनऊ में आपको चुना गया था। लोग चाहते हैं कि बॉलीवुड में आना, फिल्म इंडस्ट्री में आना, तो उसके लिए उनको मुंबई आना पड़ता है। तो ये इत्तेफाक कैसे बन गया कि आप लखनऊ से ही चुन ली गई? लखनऊ में ऐसे ऑडिशंस चल रहे थे, तो मैं थोड़ा कमाई करने के लिए बाहर निकली हुई थी। बेसिकली मैंने विशारद पास आउट किया है, तो मुझे ऐसे ही लोगों ने बोला कि अच्छी दिखती हो, चलो कुछ ट्राई करो एक्टिंग में। तो मैंने थोड़ा 2-3 महीना थिएटर करा एंड ऐसे ही ऑडिशन चल रहा था जी टीवी का, सो मैंने दे दिया। और लक बाय चांस भगवान ने मेरा करियर कुछ इसी फील्ड में लिखा हुआ था एज एन एक्ट्रेस, तो मैं बन गई। मैं सिर्फ एक्टिंग करना जानती हूँ, मतलब एक्टिंग करती हूँ, शौकिया भी करती हूँ और वही मेरी अर्निंग सोर्सेज हो गए। विशारद क्या मतलब आपने म्यूजिक इंडस्ट्री? यस। तो म्यूजिक में, सिंगिंग में भी कहीं ना कहीं अदायगी होती है। हाँ, है ना? रिदम हर चीज़ में है, रहती है। तो उसकी कितनी हेल्प मिली आपको एक्टिंग? बहुत ज़्यादा। वॉइस मॉड्यूलेशन जितना एक्टिंग में हमें करना पड़ता है, कहीं ना कहीं वो मुझे बेसिक मिला था मेरे म्यूज़िक से ही। तो बहुत सारे जो चीज़ों का रिदम होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, कहाँ उठाना है, कहाँ बैठाना है, क्या चीज़ कैसे करनी है, मैं कह सकती हूँ म्यूज़िक हर जगह है और उस म्यूज़िक ने ही मुझे एक्टिंग में चांस दिया लाइफ में। नॉर्मली जो सिंगर्स होते हैं वो जब सीखते हैं, रियाज करते हैं, तो बड़े संजीदा होकर, बड़े डेडिकेशन के साथ करते हैं। लेकिन एक्टर्स मैंने बहुत कम देखे हैं जो रियाज करते हो या प्रैक्टिस करते हो। वेरी ट्रू। जैसे मैं जब एक्टिंग फील्ड में नहीं थी तो मैं सिर्फ और सिर्फ रियाज ही करती थी, म्यूज़िक ही करती थी। एंड 2007 में मेरी एंट्री हो गई ये अपनी फिल्म इंडस्ट्री, सीरियल इंडस्ट्री में। उसके बाद से मेरा म्यूज़िक डेफिनेटली छूट गया क्योंकि टाइम नहीं मिला। आई टोल्ड यू लाइक गवर्नमेंट जॉब, सुबह से लेकर शाम तक सालों साल लगे रहना, तो हाँ मैं म्यूज़िक को टाइम नहीं दे पाई, बट आई मिस। बट एक्टिंग के लिए आप जो नई तैयारी, नया ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, इस पे कुछ फोकस करते हैं या स्पॉन्टेनियसली एक्टिंग करते हैं? एक्चुअली मैं आपको बोलना चाहूँगी लाइक बहुत सारे लोगों को कॉपी करते हैं, देखते हैं। डेफिनेटली मैं लोगों से सीखती हूँ समटाइम्स, मगर मेरे अंदर से एक ही फीलिंग रहती है। मेरे गुरु ने मुझे बोला था जस्ट फील एंड थ्रो।
मैं फील एंड थ्रो का मतलब ये है कि आप उसे क्या फील करेंगे, उस एक्सपीरियंस को, आप उस चीज़ को सोचिए एंड थ्रो करिए, दिस इज़ द एक्टिंग। एंड लास्ट में आता है आपके फेस के एक्सप्रेशन, वो आपको आपका मिरर ही बताता है। तो मैं हमेशा से ये सोचते हुए आई हूँ कि अगर मैं होती उस जगह पर तो क्या करती। मैं ये नहीं सोचती कि मैं किसी और को देखूँ और कॉपी करूँ, मैं ये सोचती हूँ कि कुछ अपना करूँ, कुछ नया करूँ, शायद कुछ नया दे पाऊँ मे बी, इसलिए ऐसा है। तो लाइक मुझे इजी लगता है, मुझे लगता है कि मैं इस सिचुएशन में हूँ तो अब मैं क्या करूँगी, और मैं करते जाती हूँ। नॉर्मली जब भोजपुरी इंडस्ट्री दोबारा रिवाइव हुई तो हुआ ऐसा कुछ इत्तेफाक से कि सिंगर्स जो हैं वो हीरो हीरोइन बन के आए, राइट? करेक्ट है। तो आप भी सिंगिंग बैकग्राउंड से थी, तो क्या आपने भी गाने में हाथ आजमाया या सिर्फ एक्टिंग ही? नहीं, मैंने सोचा अब मैं सिंगिंग भी करूँगी, एक्टिंग करूँगी तो सिंगर क्या करेंगे, सो मैंने जगह छोड़ दी उनके लिए। मुझे गाना अच्छा लगता है और मैं लिरिक्स याद करने में बहुत कमज़ोर हूँ। गाना मैंने सिखाया है, विशारद किया हुआ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिंगर हूँ तो एक्टर बनूँगी। मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले एक्टिंग ने मेरा करियर बनाया है। समटाइम्स गो विद द फ्लो, तो मेरे साथ एक्टिंग चलते गई और मैं उसके साथ चलते गई। म्यूज़िक मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो डेफिनेटली अगर गाने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर गाऊंगी, ट्राई ज़रूर करूंगी। मगर ऐसा नहीं है, मैं किसी चीज़ पर फोर्स नहीं करना चाहती हूँ, तो देखा जाएगा इन फ्यूचर। कुछ मिला मौका तो ज़रूर करूंगी, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी एक्टिंग ही रहेगी। मेरे सवाल ना आपके ना सिंगिंग और एक्टिंग के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं जरा। ताकि नई बात निकल के आए। नॉर्मली क्या होता है जब सिंगिंग करते हैं, या तो कोरस हमारे साथ होते हैं या तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक ड्यूट सॉन्ग गाते हैं तो 2 लोग होते हैं, तो उनके साथ कॉप अप करना बड़ा आसान होता है। लेकिन जब आप एक्टिंग करते हैं तो कई बार एक ही सीन में, एक ही शॉट में 5, 6, 7, 8 कैरेक्टर भी होते हैं। वो ओवरलैपिंग ना हो जाए, ओवर शैडो ना हो जाए, वो रजिस्टर हो जाए। इन सब चीज़ का जो टेक्निकल चीज़ है वो कैसे समझी आपने और उसमें कैसे मास्टरी हासिल की? मैंने आपको बोला कि मैंने 3-4 महीने ना थिएटर करा था, तो हमारे गुरुजी थे चंद्रमोहन सिंह। उन्होंने मुझे वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ साथ एक चीज़ बहुत अच्छी बताई थी, एक्टिंग हमेशा गिव एंड टेक है। आप कभी भी चले जाइए, आप रियल लाइफ में जाइए, और जैसा मैंने उनका एक लाइन बोला, यूज़ जस्ट फील एंड थ्रो। तो जब आपको कोई चीज़ मिलती है, लाइक जब आपको सामने से कुछ मिलेगा तभी आप उसका गिव रिएक्ट कर करोगे या पाएंगे, थ्रो रिएक्शन करोगे? आपको तभी मिलेगा। तो इट्स लाइक गिव एंड टेक। जब आपको सामने वाला कुछ देता है तभी आप उसको, वो चीज़ आपको, उसका रिएक्शन आप उसे दे पाएंगे। तो बेसिकली इस चीज़ के लिए एक स्पेस चाहिए होती है, और दूसरी एक्टिंग करने के लिए आपकी सुनने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। आप जब सुनेंगे तभी आप रिएक्ट करेंगे। समटाइम्स लोग ओवरलैपिंग करते हैं क्योंकि वो सिर्फ अपने माइंड स्टेटस में होते हैं। बेटर कि आप समझिए, सुनिए, थोड़ा टाइम लीजिए कि सामने वाला क्या कर रहा है। और एक्टिंग जब आप सिनेमा के लिए करते हैं, स्क्रीन के लिए करते हैं, तो आपको थोड़ा टाइम लेना ही पड़ता है, सुनना ही पड़ता है। थिएटर भी, जब हम थिएटर भी सीखते हैं उसमें भी ब्लॉकिंग होती है, लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, गिव एंड टेक वाली चीज़ें होती है। तो बेसिकली ये टेक्निक आपकी लाइफस्टाइल में भी होती है, उतर जाती है। बस हम एज एन एक्टर उस पर कॉन्सेंट्रेशन करते हैं कि हाँ, अब ये सिचुएशन हमने क्रिएट करी है, इसमें हमें गिव एंड टेक करना है, दैट्स इट। सिंगिंग में क्योंकि आप विशारद कर रही थी, मतलब कि बिल्कुल ईमानदारी के साथ कर रही थी, और जिस दिन वो एक झटका लगा सबको, आसपास वालों को, कि अब आकांक्षा एक्टिंग में जा रही है, तो कितने क्वेश्चन मार्क क्रिएट हुए, ये क्या हो गया एकदम से? बहुत सारे। मेरे सपने थे म्यूज़िक टीचर बनूंगी और गाना सिखाऊंगी और रात को एक्टिंग कर लिया करूंगी थिएटर में जा कर के। वो सारे क्वेश्चन मार्क थे। बट हाँ, क्वेश्चन मार्क के साथ साथ एक प्राउड मोमेंट था मेरे मॉम डैड के लिए कि उनको सब आके ये बोल रहे थे, अरे ये तो एक्टिंग कर रही है, टीवी में काम कर रही है, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगा जिस चीज़ से मेरे मॉम डैड को इतना प्राउड फील हो, बेटर अब उनके लिए उनकी बेटी एक्टर हो गई है, तो सब उनको इतनी प्रायोरिटी देने लगे, इतना उनको रिस्पेक्ट मिलने लगी सब जगह। तो मुझे लगा एक्टिंग करना ज़्यादा बेटर है। सिंगिंग में मैं ऑफ स्क्रीन चली जाऊंगी। अब तो खैर वो ज़माना नहीं रहा, लेकिन मुझे फिर लगा कि चलो हाँ, एक्टिंग करते हैं, ऑन स्क्रीन दिखाई देंगे, मम्मी पापा को सब बहुत प्रेज़ करेंगे, है ना, बहुत मज़ा आएगी। तो मैंने फिर एक्टिंग को फर्स्ट प्रेफरेंस में डाल दिया। और होता है ना, थोड़ा ग्लैमर है, ओके। अच्छा लगता है। नॉर्मली आपने उसको वर्ड यूज़ किया कि मैं गवर्नमेंट जॉब में थी, मतलब जब टीवी शोज़ हाँ, कर एज रही थी, एन मतलब वो टीवी शो हाँ, एक्टर। मतलब टाइम टू टाइम का जॉब था, हाँ, आपको रोज़ जाना है, रोज़ आना है, बहुत बट मेहनत अच्छी करनी अर्निंग होती थी, हाँ, अच्छी एवरी डे, कोई टेंशन नहीं, फिक्स सैलरी आती थी हमारी एवरी थर्ड मंथ। तो मज़ा आती थी, कोई टेंशन नहीं रहती थी। मूवीज़ के लिए आपको कांटेक्ट करते हैं लोग। पर क्वेश्चन मेरा यही है कि जब वैसी लाइफ हो जाती है हाँ, तो कहीं ना कहीं हम ना कंफर्टेबल हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, और एक
सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का डर भी आ जाता है कि यार अगर ये छोड़ा और ये भी चला गया और फिल्मों भी वैसी नहीं चली तो क्या होगा? अगर पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है। लाइक मैं ज़्यादा नहीं सोचती, मेरे पास जितना मेरा टाइम होता है मैं अपने डॉग्स के साथ स्पेंड करती हूँ, फैमिली के साथ। और मैं ये नहीं सोचती हूँ अब क्या करेंगे या ये छोड़ा वो छोड़ा। डेफिनेटली मैं बहुत बदनाम हूँ इस मामले में, मैं बहुत सारी चीज़ें छोड़ देती हूँ, सॉरी टू से, बट मुझे सिर्फ हीरो के साथ डांस नहीं करना है मूवी में। मुझे सब्जेक्ट ओरिएंटेड मूवी पसंद है, नॉट हीरोइन बेस्ड, नॉट हीरो बेस्ड। मुझे ये है इमोशन भी है। आप मूवी देखने जाते हैं अपने आप का एंटरटेनमेंट करने के लिए, तो मुझे कुछ ऐसा करे जिससे पब्लिक जा कर के एंटरटेन हो, ना कि सिर्फ मैं डांस करते रह जाऊँ, हीरो के साथ रोमांस करते रह जाऊँ, घर आके सो जाऊँ, वो मुझे नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ा चीज़ें छोड़ देती हूँ, और जब आप कुछ चीज़ों को ना बोलेंगे तभी कुछ अच्छा आएगा हाँ के लिए। थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू वेरी मच। तो ये थी आकांक्षा, बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई। पहली बात तो ये कि अगर आप अपने कला के धनी हैं, मतलब उसमें एक्सपर्ट हैं, टैलेंट आपके अंदर है, तो आप अपनी शर्तों पे भी जी सकते हैं, आप अपनी शर्तें भी लागू कर सकते हैं। और जब जगह खाली करेंगे तो जगह जब भरेगी तो वैसी भरेगी जैसा कि आप चाहते हैं। आपने क्या सीखा, क्या समझा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप।